वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का 5th चैप्टर, इसका नाम है प्राइम टाइम। उसका जो टॉपिक है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके ये चेक करेंगे कि जो गिवन टू नंबर्स हैं वो को प्राइम है या नहीं। चलिए फिर से हम वही 56 और 63 ले लेते हैं और चेक करेंगे कि क्या ये को प्राइम है। तो दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। 56 का ये दिया हुआ है, 63 का ये दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको देख के क्या पता चल रहा है, देखो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, यानी 7 प्राइम फैक्टर है 56 का भी और 63 का भी। तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर मिल गया ना दोनों में, इसलिए 56 और 63 क्या है, को प्राइम नहीं है। 80 और 63 का बताओ, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये कुछ आएगा, नीचे दिया है। यहाँ देखो कोई कॉमन प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, 2 और 5 यहाँ पर है, 3 और 7 यहाँ पर है, कोई भी कॉमन नहीं है ना। तो कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये को प्राइम है? द आंसर इज यस। सिर्फ हम प्राइम फैक्टर्स को देख के ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो गिवन टू नंबर्स हैं वो को प्राइम है कि नहीं है। यहाँ पर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं मिले हमको, यानी ऐसा कोई प्राइम फैक्टर जो दोनों के अंदर हो, ऐसा हमको नहीं मिला। तो कॉमन नहीं मिला, इसका मतलब को प्राइम है। कॉमन मिल जाएगा तो को प्राइम नहीं होगा, कॉमन नहीं मिलेगा तो को प्राइम होगा। लेकिन हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? हमने तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को देखा ना, कॉम्पोजिट फैक्टर्स भी तो होते हैं। जैसे इसी 80 की बात कर ले तो 80 का एक फैक्टर 20 भी तो है। 20 पूरी तरह से डिवाइड करेगा कि नहीं? 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 80 आएगा। 20 को तो हमने चेक ही नहीं किया। तो यही बात देखो आगे यहाँ कह रहा है, सपोज दे हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज कॉम्पोजिट। तो यहाँ तो सारे हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं ना, हो सकता है कोई ऐसा कॉमन फैक्टर हो जो कि कॉम्पोजिट हो। तो कॉम्पोजिट फैक्टर्स हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जब हम किसी नंबर को लिख देते हैं तो उसमें प्राइम फैक्टर्स तो दिखते ही दिखते हैं, साथ ही उनके कॉम्बिनेशन से कॉम्पोजिट फैक्टर्स भी बनाए जा सकते हैं, यानी उसी के अंदर वो भी छुपे होते हैं। अच्छा, 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 2 जा 4 हो, 5 जा 20। तो 20 देखो यहाँ से भी तो मिल सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 20 छुपा हुआ है। यानी 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 20 हो गया। तो यहाँ से 80 का एक फैक्टर 20 आ गया कि नहीं आ गया? तो यही होता है, जो कॉम्पोजिट फैक्टर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो उसमें कॉम्पोजिट वाले फैक्टर्स भी छुपे होते हैं। तो अलग से हमको चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को ही देख लो। वुड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस कॉम्पोजिट कॉमन फैक्टर अपीयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 एंड 63? क्या इस कॉम्पोजिट कॉमन फैक्टर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 80 और 63 के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आएंगे? जैसे हमने ये 20 कॉम्पोजिट नंबर ले लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 5। तो 80 के अंदर तो है, 63 के अंदर नहीं है। तो यहाँ हम कहेंगे नो। 80 का हमने एक कॉम्पोजिट फैक्टर 20 लिया, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो 80 के अंदर तो था, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, लेकिन वो 63 के अंदर नहीं था। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिला तो वो दो जो नंबर है वो को प्राइम हो। सिंपल हमको प्राइम फैक्टर्स को ही देख लेना है कि कोई प्राइम फैक्टर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम 40 और 231 को ले लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दिया है। तो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर देख लो जो प्राइम फैक्टर्स हैं कोई इसमें कॉमन आ रहा है? यहाँ 2 और 5 है, यहाँ 3 7 11 है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, नो कॉमन प्राइम्स दैट डिवाइड बोथ 40 एंड 231, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर्स है 40 के वो 2 और 5 है, वहीं 231 के 3 7 और 11 है, इसीलिए 40 और 231 को प्राइम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 242 और 195, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ये नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2 और 11 ये प्राइम फैक्टर है 242 के, 195 के 3 5 और 13 है, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिल रहा है ना। तो कॉमन नहीं मिला, इसका मतलब ये को प्राइम होंगे। सिंपल सी बात, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कॉमन फैक्टर ढूंढ लो, मिल जाए तो को प्राइम नहीं होगा, नहीं मिला तो को प्राइम है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एक और काम कर सकते हैं। दो नंबर दिए हैं, उनमें से एक क्या दूसरे से डिविजिबल है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। वी कैन से दैट इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द सेकंड नंबर इज इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो दूसरे वाले नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो पहले वाले नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इंक्लूडेड होगा। अब एग्जाम्पल से उसको देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। पहले जैसे हम कह सकते हैं कि 48 डिविजिबल है 12 से, क्योंकि अगर 48 को हम 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 48 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है।
12 4 48 होता है कि नहीं, तो 48 12 से डिविजिबल है। कैसे हम चेक कर सकते हैं कि एक नंबर डिविजिबल है दूसरे से बिना लॉन्ग डिवीजन से, यानी हमको डिवाइड प्रॉपर ना करना पड़े, बिना डिवाइड किए ही क्या बता सकते हैं? हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से बता सकते हैं। तो यहाँ की एग्जाम्पल दिया है, आपसे पूछ रहा है कि क्या 168 डिविजिबल है 12 से। पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लो, ठीक है। तो 168 का निकाल लिया, 12 का निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, दूसरा वाला जो नंबर है यानी जो डिवाइड कर रहा है उसके प्राइम फैक्टर देखो क्या है, 2 2 और 3, ये है ना। अब हम देखेंगे उस नंबर को जिसको डिवाइड किया जा रहा है, 168 को डिवाइड करना है ना, तो देख लो क्या 2 2 3 इसके अंदर है, यानी 2 2 होना चाहिए और एक 3 होना चाहिए। अगर है तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ये देखो 2 2 3 मिल गया, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसके अंदर जिस नंबर से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है ना, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो पूरा का पूरा हमको इसके अंदर मिल रहा है। तो इसका मतलब 168 12 से डिविजिबल है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं और 168 के अंदर भी 12 छुपा हुआ है, तो अगर 12 छुपा है तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। सिंस वी कैन मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, नाउ इट इज क्लियर दैट। तो 168 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये इतना तो बन गया 12 और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो गया 14। तो 168 को हम 12 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख ले रहे हैं। इसका मतलब 168 12 से डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल है, लेकिन मेन हमसे 12 का पूछा था ना, तो हाँ 12 से डिविजिबल है। देयरफॉर 168 इज डिविजिबल बाई 12। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या 75 डिविजिबल है 21 से। तो पहले क्या करेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 75 का निकाल लिया, 21 का निकाल लिया। अब जिस नंबर से डिवाइड करना है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आपको ये 75 के अंदर मिल रहा है? 3 तो मिल रहा है लेकिन 7 नहीं मिल रहा है ना, मतलब नहीं। इस 75 के अंदर पूरा का पूरा जो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो होना चाहिए, नहीं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इसके अंदर मिल जाना चाहिए। एक 3 और एक 7 मिलना चाहिए। ध्यान रखना, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स नहीं देखेंगे बल्कि पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन को ढूंढेंगे हम। वी सॉ इन द डिस्कशन अबव, इफ 75 वाज अ मल्टीपल ऑफ 21 देन ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 वुड आल्सो बी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कशन में देखा था कि अगर 75 मल्टीपल है 21 का, यानी 75 21 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो 21 के सारे ही जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 75 के भी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। हाउएवर 7 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 21 बट नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 75। और यहाँ तो 7 21 का प्राइम फैक्टर आ रहा है लेकिन 75 का नहीं आ रहा, इसीलिए 75 डिविजिबल नहीं होगा 21 से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या 42 डिविजिबल है 12 से। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, 12 का ये रहा। अब आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे 12 के अंदर 2 है, 42 में भी 2 है, इधर 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब 42 12 से डिविजिबल है। लेकिन यही गलती हो जाती। मैंने आपको क्या बताया था कि पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, सिर्फ प्राइम फैक्टर को नहीं कंपेयर करना है। दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ 2 2 ठो है, यहाँ तो एक ही ठो है। ये पूरा का पूरा चीज इसके अंदर दिखना चाहिए, यानी 2 2 इसके अंदर हो और एक 3 हो, तब इसका होगा फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर तो सेम आ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये डिफर कर रहे हैं। ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर आल्सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, ये तो हमने देख लिया। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। तो प्राइम फैक्टर्स नहीं देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को देखेंगे कि 12 का पूरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। दिस इज बिकॉज 2 occurs twice in the prime factorization of 12 but only once in the prime factorization of 42। तो 12 के अंदर तो 2 2 बार आ रहा है लेकिन 42 के अंदर सिर्फ एक बार आ रहा है। दिस मीन्स दैट 42 इज नॉट डिविजिबल बाई 12। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एक नंबर डिविजिबल है दूसरे से, तो फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है सेकंड वाले नंबर का, यानी इससे डिवाइड कर रहे हैं, वो इंक्लूड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन पहले वाले नंबर के अंदर। तो मोटी मोटी बात ये है कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो पूरा का पूरा उस नंबर के अंदर ढूंढो जिसको डिवाइड करना है। अगर वो पूरा का पूरा मिल गया तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब चलिए इस फिगर इट आउट को भी साथ में ही निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स को प्राइम, गेस फर्स्ट एंड देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर। तो ये जो पेयर आपको दिए हैं क्या वो को प्राइम है, पहले आप गेस कर लेना कि है कि नहीं है, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन से वेरीफाई कर लो, यानी बेसिकली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको देखना है। तो 30 और 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, ये तो मैं सिखा ही चुका हूँ कैसे करना है। 30 लिख दो, किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 2 से स्टार्ट करें, 2 से हो जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 5 15, फिर 5 1 जा, इस तरह से करना है। 45 3 से होगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 5 1 जा। अभी जो साइड में नंबर्स आए इसी के मल्टीपल के फॉर्म में हम 30 को लिख सकते हैं, यही होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब ये देखेंगे कोई प्राइम फैक्टर इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या। भैया 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, और क्या चाहिए।
कॉमन मिल गया तो आप ऐसे लिख देना, कॉमन फैक्टर्स आर 3 एंड 5, देयरफॉर 30 एंड 45 आर नॉट को प्राइम। इसी तरह बी वाला कर लेंगे, 57 और 85 में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा है ना, तो आप लिख देना नो कॉमन फैक्टर्स, या नो कॉमन प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, अगर प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं मिलेंगे तो कोई सा भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा, कॉम्पोजिट वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर होगा तो उसी के अंदर ही होगा। तो कॉमन फैक्टर नहीं मिला, इसीलिए ये दोनों को प्राइम है। तो 121 और 1331 के अंदर 11 एक कॉमन प्राइम फैक्टर मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। इसी तरह डी वाला देख लो, 343 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 216 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इनमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिल रहा है ना, तो कॉमन नहीं मिला इसीलिए ये को प्राइम होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकंड, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या पहला नंबर दूसरे से डिविजिबल है? प्राइम फैक्टराइजेशन का आपको यूज करना है। 3 से डिवाइड होगा 75 आएगा, फिर से 3 से डिवाइड होगा 25, 5 5 जा, 5 1 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा, 3 1 जा। तो 225 और 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। यहाँ से ये पता चला कि जो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये पूरा का पूरा 225 के अंदर नहीं आ रहा है। 27 में 3 3 है, इसमें आपको 2 ही मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, तो पूरा का पूरा नहीं आ रहा ना, मतलब डिविजिबल नहीं होगा। तो आप लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225, देयरफॉर 225 इज नॉट डिविजिबल बाय 27। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब चलिए बी करते हैं, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखो 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम कर रहे थे तो उसी में हमको 24 मिल गया। तो ऐसे भी देख सकते हो कि जो बड़ा वाला नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, बीच में दूसरा वाला नंबर मिल गया, तो इसका मतलब उस नंबर के अंदर वो भी छुपा हुआ है, तो डिविजिबल होगा। नहीं तो आप सिर्फ 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। और 24 के केस में क्या होगा, इसी के अंदर हमको दिख रहा है 24, यहाँ लिखोगे 2 से डिवाइड करोगे 2 2 3, तो 96 का हो गया। 24 का क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया 3 बार 2 लिख देंगे और 3, तो देखो 3 2 यहाँ, 3 2 यहाँ मिल जाएगा, 3 यहाँ 3 यहाँ मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा मिल जा रहा है कि नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, देयरफॉर 96 इज डिविजिबल बाय 24। बी वाला पार्ट हो गया। अब सी वाला देखते हैं। 343 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 17 तो हमारा प्राइम है, तो आप लिख देना 17 इज अ प्राइम नंबर। तो बस ये देख लेंगे 343 के अंदर 17 आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आ रहा है, सारे 7 ही आ रहे हैं। तो अब ऐसे लिख देना 17 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343, देयरफॉर 343 इज नॉट डिविजिबल बाय 17। सी वाला पार्ट हो गया। चलिए डी देखते हैं। ये 3 से डिवाइड होगा 3 3 3 आ जाएगा, फिर 3 से तो 1 1 1 आ जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड होगा 37 आ जाएगा। अब ये 37 से ही डिवाइड होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब 99 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, देखो क्या 999 के अंदर आ रहा है, तो 2 3 हमको मिल जाएगा, लेकिन 11 नहीं मिल रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 999, देयरफॉर 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 99। तो डी वाला पार्ट हो गया। सीधा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द सेकेंड नंबर हैज द प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, आर दे को प्राइम, डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर। तो दो नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, दो चीज़ आपसे पूछ रहा है, क्या ये को प्राइम है और क्या इनमें से एक दूसरे को डिवाइड करेगा। तो को प्राइम के लिए हम क्या देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स देख लो, कोई कॉमन दिख रहा है क्या, 3 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया, कॉमन मिल गया ना, तो प्राइम फैक्टर कॉमन मिल गया, मतलब को प्राइम नहीं है, तो एक पार्ट हमारा हो गया। 3 इज द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स, देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम, तो एक बात हो गई। दूसरा, क्या एक दूसरे को डिवाइड करेगा, तो वैसे तो देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर ये लिखा है, ये बड़ा नंबर है, तो हम ये देख लेंगे ये जो छोटा वाला नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अंदर आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ देखो 2 है, इसके अंदर 2 नहीं है ना, नहीं तो आप एक दूसरे के अंदर ही देख लो, इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर ये वाला जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो नहीं आ रहा है। यहाँ 237 है, इसके अंदर 237 हमको नहीं मिल रहा है। उल्टा देख लो, इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन को इसके अंदर ढूंढो, तो यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक दूसरे के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। यानी एक का प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरे के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर पूरा का पूरा मिल जाए तो डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है कि एक का प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरे के अंदर आ रहा हो, दोनों नंबर का हमने चेक कर लिया। तो आंसर आप ऐसे लिखना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अदर, देयरफॉर वन नंबर विल नॉट डिवाइड द अदर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, गुना सेज
एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही राइट। अब गुना ने कहा कि कोई से भी दो जो प्राइम नंबर है वो को प्राइम होंगे, क्या वो सही है? तो हाँ वो सही है। कैसे सही है ज़रा समझो पहले। जैसे हमने प्राइम नंबर ले लिया 3 और दूसरा ले लिया 7। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो कॉमन कैसे ढूंढेंगे? कॉमन आने का सवाल ही नहीं होता। नहीं तो आप पुराने तरीके से समझ सकते हो कि हम क्या करते हैं, दोनों नंबर के फैक्टर्स निकाल लेंगे और देख लेंगे कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं। 3 का फैक्टर कौन होगा? 1 होगा और 3 होगा। 7 का फैक्टर 1 और 7 है। 1 वाला हम इंक्लूड ही नहीं करते, 1 तो सभी का कॉमन होता है। उसके अलावा देखो इधर 3 है उधर 7। क्या बात समझ में आई कि अगर प्राइम नंबर्स हम लेंगे तो उनका फैक्टर तो 2 ही होता है, एक तो 1 और वो नंबर खुद। अब को प्राइम के लिए हम 1 को नहीं लेते तो फिर एक फैक्टर बचा यानी वो नंबर खुद। तो अगर नंबर अलग है तो दूसरा वाला जो फैक्टर होगा वो भी अलग होगा क्योंकि दूसरा वाला फैक्टर कौन है? वो नंबर खुद ही होगा। 3 का फैक्टर 3, 7 का फैक्टर 7, तो नंबर अलग तो फैक्टर अलग। ठीक है, तो ये बात है। तो इसमें रीज़न वगैरह कुछ बात नहीं की थी, बस पूछ रहा था क्या वो सही है। द आंसर इज यस। रीज़न फिर भी मैंने बता दिया आपको। बाकी लिखना चाहते हो तो मैं आपको बोल देता हूँ, नोट कर सकते हो। वैसे यहाँ कहा नहीं है। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स विल नेवर हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मेकिंग देम को प्राइम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी के साथ ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप प्रयागराज से हो और मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।